हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC CGL एग्जाम मिनी टेस्ट 3 आप लोग अटैम्प्ट कर रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। जरूर लगा के देखिएगा कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग मिनी टेस्ट नंबर 3 करेंगे। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें से जीके वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, साइंस का भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। दिक्कत नहीं होगा, आराम आराम से कीजिए और अपना रिवीजन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग क्लास के स्टार्ट। आज का टेस्ट, चलिए। झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब की गई थी? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड इंसेंटिव पॉलिसी, क्या नाम है इसका? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड इंसेंटिव पॉलिसी अनाउंस कब किया गया था गवर्नमेंट झारखंड के द्वारा? कब किया गया था दोस्तों? ये 2000 कब किया था? 14 और 16 ये किया गया था 2016 में, ठीक है। कब किया गया था? 2016 में। चलिए, मुख्यमंत्री दाल भात योजना कब शुरू किया गया था? BPL फैमिली को 5 रुपये, पता है कि नहीं? मिल मिलेगा, खाना वगैरह मिलेगा। और ये 15 अगस्त कब किया था बताइए? 2011। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 15 अगस्त 2011 में, ठीक है। ये बताइए, निम्नलिखित समुदायों को सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? अच्छा, आपको डेट पता होगा तभी ये सब क्वेश्चन तभी बनेगा दोस्तों जब आपको डेट पता हो, ठीक है। और नहीं डेट पता है तो नहीं बनेगा। जैसे देखिए, कोल का कब था? 1831, 1831-32 था, अप्रोक्स 31 मान लेते हैं, ठीक है। संथाल 1855 मान लेते हैं। बस्तर कब हुआ था? बस्तर 1910 को, ठीक है। और वर्ली कब हुआ था? 1945 और 47 के बीच में से था। कोल तो आंसर तो यही हो जाएगा क्योंकि कोल 1831, संथाल 1855, बस्तर 1910। बस्तर कहाँ पे बताइए? छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ इसका आंसर। बस्तर कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और वर्ली कहाँ पे? ये 1947 से 45 से 47 महाराष्ट्र, याद रखिएगा, ठीक है। बस्तर बोलेगा तो छत्तीसगढ़, वर्ली बोलेगा तो महाराष्ट्र। अब बाकी डेट याद कर लीजिए, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार झारखंड में मेगा ग्रोथ सेंटर का स्थापना निम्नलिखित में से किस शहरों में किया गया था? किस साल में किया गया था? ये बरी और हजारीबाग में, ठीक है। बरी और हजारीबाग में किया गया था। ये बताइए, अगला क्वेश्चन देखिए, जल संरक्षण के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई योजना नाम बताया। जल संरक्षण के लिए झारखंड सरकार, ठीक है, कौन सा स्कीम लॉन्च किया था झारखंड गवर्नमेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन के लिए? जल शक्ति अभियान, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि, स्वच्छ सोजल योजना, जल मुक्त समृद्धि योजना। तो नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के संविधान को अपनाया गया था? ठीक है, बताइए इसको कब अपनाया गया था? देखिए तो एडप्ट पूछ रहा है, ठीक है, बताइए। देखिए कब ये इफेक्ट में, मतलब एडप्ट पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इफेक्ट में कब आया था, अरे स्थापना कब हुआ था, सो पूछिए, पूछा हुआ क्वेश्चन में कब होगा इसका आंसर? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 नवंबर 1949, ठीक है। कब होगा? 26 नवंबर 1949। अपनाया क्या होगा? तो इफेक्ट में कब आया था दोस्तों, ये पता होना चाहिए। तो 26 जनवरी, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक। 1950 अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन काम शुरुआत इफेक्टिव में आया था 26 जनवरी 1950। डेट कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है तो लोग अक्सर गलती मार के आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पता चल गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया भाई? निम्नलिखित में से किस शब्द को भारतीय मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? बताइए। समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर होता है, और अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। बताइए क्या? तो ये तीनों नहीं था, ठीक है। समाजवादी भी नहीं था, मतलब सोशलिस्ट भी नहीं था, और सेकुलर भी नहीं था, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता भी नहीं था। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्रोत से विजयनगर के लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए पानी प्राप्त करते हैं? तो विजयनगर बताइएगा, जहाँ जगह पता चल गया तो मार दीजिएगा कौन सा नदी वहाँ पे है। कौन सा नदी बताइए? कौन सा है? तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात का निर्माण करता है? बताइए, जल प्रपात का निर्माण दूसरा सबसे बड़ा भारत का कौन सा नदी है? चलिए, तो कौन सा नदी? शिव समुद्रन। क्या नाम है इसका? शिव समुद्रन। क्या नाम था रिवर का? शिवा समुद्रन फॉल सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा बताइए? कावेरी। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर कावेरी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किससे रिलेटेड है? बताइए। पहला गोलमेज, दूसरे गोलमेज, तीसरे बताइए कौन? ये 1930, दूसरे 1931, 1932। बताइए गांधी जी किस में शामिल हुए थे? बताइए। दूसरे में ने, तो ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो सेकेंड दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता किया गया था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर कहाँ पे? उत्तराखंड। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है ना। चलिए, और क्या नाम इसका? सतपुरा बोलेगा तो एमपी, ये होगा आंध्र प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड, सुंदरबन मतलब वेस्ट बंगाल। यही तो है। सबसे बड़ा बताइए कौन है? तो सबसे बड़ा बोलेगा तो लार्जेस्ट बोलेगा तो सुंदरबन हो जाएगा, और स्मॉल है, सॉरी क्या बोला है? सबसे लार्जेस्ट बोला है ना। ठीक है, तो ये नागार्जुन सागर हो जाएगा। टाइगर रिजर्व बोला है ना। ठीक है, ठीक है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1987 में हुआ था? कभी कहा होता है एग्जाम डेट पूछ देता है गठन राज्य का। ठीक है, तो जैसे मणिपुर का कब हुआ था? मणिपुर का 1972 में हुआ था। मेघालय 1972, मिजोरम 1987, और नागालैंड कब हुआ था? 1963। तो देख लीजिए, क्या आपने 87 वाला पूछा तो क्या होगा? मिजोरम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से नहीं निकलती है? मानसरोवर लेक कौन सा नदी नहीं निकलती है? सिंधु निकलती है, इंडस नदी, चेनाब नदी निकलती है, सतलुज में निकलती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र में निकलती है। सतलुज कहाँ निकलता है भाई? इसका आंसर सी हो जाएगा। सतलुज नहीं निकलता है, सॉरी क्या नाम है इसका? नॉट सर्कुलेट ने। कौन नहीं निकलता है? सिद्धू निकलता ही है, इंडस रिवर। ठीक है, चेनाब नहीं निकलता। सतलुज तो निकलता ही है, चेनाब नहीं निकलता। ठीक है, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा? अच्छा, चेनाब का और क्या नाम है? चंद्रभागा बोलते हैं। चेनाब को ही बोलते हैं चंद्रभागा, पता है कि नहीं? चंद्रभागा, चंद्रभागा चेनाब को ही बोलते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसका हो जाएगा जो भी है। तो इसका आंसर चेनाब नहीं होगा, बाकी सही हो सैफ। बताइए कौन सा सही है? दर्रा के बारे में बताना है। पासेस क्या नाम है? कौन सा सुमिलित नहीं? गलत कौन है? देखिए गलत कौन है। देखिए बॉम डीला बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला बोलेगा तो सिक्किम सही है, जो जिला बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश, मुलिंगला ये उत्तराखंड सही है, जो जिला लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब कि सी। ठीक, बॉम डीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, मुलिंगला बोलेगा तो उत्तराखंड, और जो जिला बोलेगा तो लद्दाख। जिसका आंसर गलत पूछा कौन है, तो सी इज द राइट आंसर। बताइए कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। देखिए नाग पहाड़ी तो है, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, सेवराय पहाड़ी नहीं है। ये कहाँ का बताइए? बताइए सेवराय पहाड़ी कहाँ का? ये सेवराय बताइए कहाँ है? ये तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पूछेगा ना, हमको हाईएस्ट पीक पूछ देगा। ठीक है, पूर्वांचल का बोलेगा हाईएस्ट पीक कौन था? पूर्वांचल पूछा, इसका हाईएस्ट पीक बताइए, सबसे ऊंची चोटी। तब माउंट दफा DAPEH, ये पूर्वांचल का हाईएस्ट चोटी है। ठीक है, माउंट दफा पूर्वांचल का हाईएस्ट चोटी है, याद रखिएगा। अच्छा, वेस्टर्न घाट का पूछेगा तो इधर ईस्टर्न घाट होता है, इधर वेस्टर्न घाट होता है ना। ऐसे वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा बताइए जरा, डिवीजन हो जाएगा आपको। अन्नाईमुड़ी, वेस्टर्न का अन्नाईमुड़ी होगा, और ईस्टर्न घाट का क्या होगा बताइए? बताइए जिंदागढ़ा पीक, जिंदागढ़ा पीक चोटी। ठीक है, चलिए, और नीलगिरी रेंज का क्या होगा? पूछता एग्जाम में कि हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी रेंज, तो डोडा बेटा। क्या नाम था इसका? डोडा, DODA,
डोडा बेटा, ठीक है, नीलगिरी का डोडा बेटा। और क्या बनता है यहाँ पे? अच्छा एक और पूछता है, क्या नाम है इसका? अरावली का। अरावली का भी पूछता है। अरावली का हाईएस्ट कौन सा है बताइए? गुरु शिखर, बिल्कुल सही, गुरु शिखर, ठीक है, याद रखना है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ गया। क्वेश्चन क्या क्या बन गया, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बन गया आपका कि पूर्वांचल श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो माउंट दफा बोलिएगा, माउंट दफा बोलना है, ठीक है। नीलगिरी का बोलेगा तो डोडा बेटा बोलना है, ठीक है। अरावली श्रेणी का बोलेगा तो गुरु शिखर बोलना है। और पूर्वी घाटी का मतलब ईस्टर्न घाट को बोलेगा तो जिंदागढ़ा घाटी, जिंदगढ़ा घाटी, जिंदगढ़ा या जिंदा जो भी है, जिंदगढ़ा घाटी बोलेगा ईस्टर्न का। और वेस्टर्न का बोलेगा तो अन्नाईमुडी, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एक साथ हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो टेस्ट लगाने के फायदा है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थित नहीं है? देख नथुला पास कहाँ पे पता ही होगा, चीन के साथ, ठीक है, कॉन्टेक्ट में है। काराकोरम भी है, लिपुलेख भी है, रोहतांग तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक, तो ये तो होगा नहीं, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। विंडोज 10 को किस वर्ष में जारी किया गया था बताइए? विंडोज 10 यूज करते हैं आप लोग, कौन सा यार? 2015, 18, 17, 10। 2015 में, क्या 2015 में किया गया था इसको। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर बहुत शोर करता है? नॉइजी प्रिंटर। ऑप्शन देकर बताइए। डॉट मैट्रिक्स, लेजर, इंकजेट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं इसको, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर में आता है। बताइए सबसे बड़ा कौन सा है? ये इससे क्वेश्चन एक बनेगा तो स्टोरेज में, ठीक है। मेमोरी डिवाइस मतलब सबसे बड़ा कौन, आपको बताए थे, जीजा, तेरा, पेट, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सबसे बड़ा पता ही होगा, आप देख लीजिएगा, बहुत बार बताएं, पेटा हो गया, एक्सा हो गया, जेटा हो गया, योटा हो गया। सबसे बड़ा कौन? योटा वाला, याद रखना है। जेड भी है, जेड भी है, यहाँ पे वाई भी है, तो योटा वाला सबसे बड़ा होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में रोम, WORM, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, फुल फॉर्म बताने से क्या होगा? क्या होगा? राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी, देख सकते हैं आप लोग। तो कमेंट करके बताइएगा 20 में से कितना आ रहा है। आराम से 17-18 आ रहा है, इतना पता है हमको, तैयारी कर रहे हैं तो एक्सेलेंट नंबर बोला जाएगा, ठीक है, इतना आ रहा है तो, ठीक है दोस्तों। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए, एग्जाम तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में।